यूपी के कानपुर में मिला 50 लाख से ज्यादा कैश। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने की बरामदगी। कार सवार युवक से पूछताछ जारी, सूत्रों के हवाले से खबर। कानपुर में 50 लाख कैश की बरामदगी पर पूर्वी कानपुर के डीसीपी का बयान। कहा, फ्लाइंग स्क्वाड टीम की चेकिंग के दौरान बरामद हुआ कैश। इनकम टैक्स की टीम को मौके पर बुलाया गया। कार स्कॉर्पियो कार आ रही थी, जब इसको रुकवाया और चेकिंग के लिए उसको चेक किया गया, तो उसके द्वारा जो पैसा बताया गया और लगभग 50 लाख के आसपास, तो हमने इनकम टैक्स की जो टीम है उसको भी बुला लिया है। समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में आज शामिल हो सकती है मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामेंगे सपा का हाथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगा उम्मीदवारों का मंथन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। आज लखनऊ के केजीएमयू का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोरोना से बचाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर पाबंदी बढ़ा दी। अब 22 जनवरी तक रैली रोड शो पर लगाई गई है रोक। इंडोर बैठकों को शर्तों के साथ इजाजत दी गई। चुनाव आयोग ने इंडोर बैठक के लिए 300 लोगों की इजाजत दी है। छोटी सभा पर नहीं लगाई रोक, लेकिन हॉल की क्षमता से 50% से ज्यादा लोग बैठक में शामिल नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को निर्देश, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें पार्टियां। नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। एनफोर्समेंट टीमों ने जब्त किए करीब 41 करोड़ की कीमत का सामान, जिसमें कैश, हथियार, शराब समेत कई चीजें शामिल। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही किया बीजेपी पर हमला। कहा, 10 मार्च को खत्म होगा जुल्म। बस एक बात कहूंगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा। कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया। विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी ने पहले दूसरे चरण के लिए 107 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 83 विधायकों में से 63 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया। बीजेपी ने 20 सिटिंग विधायकों का काटा टिकट। नए 21 उम्मीदवारों में युवा, महिला और डॉक्टर को मिला मौका। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। सीएम योगी ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया। प्रयागराज जिले की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट। नोएडा से पंकज सिंह मैदान में। बीजेपी ने दूसरे चरण की लिस्ट में संभल विधानसभा क्षेत्र से राजेश सिंघल और असमोली विधानसभा क्षेत्र से चौधरी हरेंद्र सिंह रिंकू को बनाया अपना प्रत्याशी। यूपी के बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटों पर 4 सिटिंग एमएलए का टिकट कटा है। सिकंदराबाद सिटिंग विधायक बिमला सोलंकी को हटाकर लक्ष्मीराज। बुलंदशहर सदर सीट पर सिटिंग एमएलए उषा सिरोही की जगह प्रदीप चौधरी को टिकट मिला। मुजफ्फरनगर में बीजेपी की 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। सदर विधानसभा से कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधानसभा से उमेश मलिक, मीरापुर विधानसभा से प्रशांत गुर्जर को बनाया गया प्रत्याशी। यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद पडरौना विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता दिखे खुश। अमित जायसवाल ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रत्याशी घोषित करने को लेकर किया आवेदन। सीएम योगी के गोरखपुर से टिकट पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, बाबा योगी को बीजेपी ने पहले ही घर भेजने की तैयारी कर दी। अब बाबा को घर में ही रहना होगा। योगी को गोरखपुर से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी की सीट को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश की गाड़ी डिरेल हो चुकी है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के टिकट काटने पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। कहा, सपा में अब बीजेपी के बागियों को नहीं करेंगे शामिल। बीजेपी चाहे जिसकी मर्जी टिकट काटे। अखिलेश के बीजेपी के नेताओं को सपा में शामिल नहीं करने वाले बयान पर साधा निशाना। का 10 मार्च को परिणाम आएंगे, तब पता चल जाएगा। बीजेपी में आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ अखिलेश ने 80 बनाम 20 को लेकर कसा तंज। कहा, 80% जनता समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, 20% जनता बीजेपी के खिलाफ। वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर बोले अखिलेश यादव। कहा, मैंने सभी कार्यकर्ताओं से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की, वरना बीजेपी कोरोना के नाम पर साजिश रच सकती है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर भी बरसे जगदंबिका पाल। कहा, वर्चुअल रैली पर हजारों की भीड़ इकट्ठा करना अपराध है। यह अखिलेश का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। कहा, अखिलेश दलितों का साथ नहीं चाहते, सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते अखिलेश यादव। चंद्रशेखर रावण के आरोपों पर बोले अखिलेश यादव। कहा, समाजवादी पार्टी में किसी का अपमान कभी नहीं किया, सिर्फ सीटों को लेकर नहीं बनी बात। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाने की अपील। कहा, 14 फरवरी के बाद हो वोटिंग। पंजाब में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर मोगा के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की।
कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पंजाब कांग्रेस ने 86 में से सिर्फ 9 सीटों पर महिलाओं को दिया टिकट, जबकि कांग्रेस में 40% सीटों पर महिलाओं को आगे रखने का दावा किया था। अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से कांग्रेस ने फिर दिया सिद्धू को टिकट। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर लड़ेंगे चुनाव। चमकौर साहिब से विधायक हैं चन्नी। कांग्रेस की लिस्ट पर विक्रम सिंह मजीठिया ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस की पोल खुल गई है। खनन माफियाओं को पंजाब को खजाने को खाली करने वालों को टिकट दिया गया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक गुरमीत सोढ़ी पंजाब कांग्रेस की लिस्ट पर साधा निशाना, कहा कई उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तागियों को दिया टिकट। उत्तराखंड में कांग्रेस से नाराज महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या का बयान, कहा बीजेपी टिकट देगी तो छोड़ दूंगी कांग्रेस। और पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ से लड़ो, लेकिन हम आपके जवाब का इंतजार कर रही। जो हमको टिकट देंगे हम उस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। उत्तराखंड चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा कोरोना के चलते कई पाबंदियां लागू, सबको ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार कैसे हो, इस पर चर्चा हुई। उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा सभी नामों पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा, आखिरी फैसला दिल्ली में होगा। सीएम धामी ने एक बार फिर किया जीत का दावा, दिया जीत का नया नारा, अब की बार 60 पार, खुद के खटीमा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उत्तराखंड बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, कहा जीतने वाले विधायकों को टिकट दिया जाएगा, चुनाव समिति की बैठक में दिल्ली में जल्द फैसला होगा। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, उत्तराखंड के कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी अंतिम मुहर, जीत हार का फैक्टर अहम। सपा आरएलडी गठबंधन ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, इस लिस्ट में आरएलडी के 7 लोगों का नाम शामिल है। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना, कहा कभी मथुरा कभी अयोध्या की थी चर्चा, योगी को टिकट मिला नहीं, इनकी वापसी की टिकट कट गई है। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव में छिड़ा ट्विटर वॉर, अखिलेश पर ट्वीट कर साधा निशाना, कहा तुम्हारा क्या होगा बबुआ, ना घर के रहोगे ना घाट के। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा छोटे दलों की बैसाखी पर लड़ रहे हैं ये अवसरवादी लोग, कुछ भी कर लें यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर साधा निशाना, का कुछ लोगों को जनादेश पर नहीं जुगाड़ पर भरोसा है, जुगाड़ करने वालों का पहिया हिल चुका है, बीजेपी को सिर्फ जनादेश का भरोसा है। बीजेपी से नेताओं के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा हमारे कारवां में बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं, लेकिन इससे बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले असीम अरुण, कहा आईपीएस बनने के बाद अब राजनीति में आ रहा हूं, जिस तरह से पार्टी कहेगी हम काम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे, जगह जगह पर फूकेंगे सरकार का पुतला। सरकार से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा, का सरकार ने आज तक एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनाई, ना मुकदमे वापस लिए ना मुआवजा दिया अभी तक। 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, जेल जाकर जानेंगे किसानों का हाल। राजस्थान के अलवर दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी। राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ योगी ने की अलवर रेप की सीबीआई जांच की मांग, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सीएम अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी। अलवर रेप मामले में बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा पीड़िता के गांव, पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत की, डेलीगेशन ने सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर दुष्कर्म पीड़िता के पिता से की फोन पर बात, साथ ही अलवर मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से फोन पर चर्चा की। जयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अलवर रेप कांड को लेकर राजस्थान मंत्री ममता भूपेश के आवास के सामने दिया धरना। लंदन से पत्थर की बकरी के सर वाली योगिनी मूर्ति को भारत लाया जा रहा है, 40 साल पहले उत्तर प्रदेश के मंदिर से चोरी हुई थी मूर्ति। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बता दें भड़काऊ भाषण मामले में यति नरसिम्हानंद गिरफ्तार हुए हैं। नरसिम्हानंद के खिलाफ 2 से 3 मामलों में कार्रवाई की गई है, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का भी केस है। बाकी जो लीगल प्रक्रिया आप जान रहे हैं, हमने उनको अरेस्ट किया है, तो आगे लीगल प्रक्रिया चलेगी, तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि प्लीज आप कोऑपरेट करिए। गोवा दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, मृतकों के परिजनों का हंगामा, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन।
मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस में विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस की महिला नेता ने लगाए दुष्कर्म के आरोप। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत की। वसुंधरा की धरती पर लहराया दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। जैसलमेर में किया गया ध्वजारोहण। खादी से बनाया गया है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा झंडा। यूपी के बदायूं में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम और एसएसपी ने किया कलेक्ट्रेट का दौरा। अधिकारियों और कर्मचारियों को नामांकन की सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। यूपी के बदायूं में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से बरामद किए 15.5 लाख रुपए। चुनाव को लेकर चलाए जा रहे हैं चेकिंग का अभियान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन रेलवे ब्रिज के लिए पिलर्स का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता को दूसरा दिन। कोविड महामारी के बीच बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांझी इंटर कॉलेज में प्रायोगिक परीक्षा में रुपए की वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। जांच में हुई इसकी पुष्टि। छात्रों से 500 रुपए की अवैध उगाही की। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। बांदीपोरा में 10 किलो आईडी डिफ्यूज। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पुलिस सेना ने जम्मू के निक्की तवी इलाके में बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान। पाकिस्तान से संभावित घुसपैठ की सूचना के बाद तलाशी शुरू की। मध्य प्रदेश के रतलाम के सैलाना से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। कार ने बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर। महिला को रौंदते हुए निकली कार। महिला की मौत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइनीज मांझे से कटा लड़की का गला। मौके पर पहुंची पुलिस। चाइनीज डोरे बेचने के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी के हमीरपुर में महिला से छेड़खानी करना युवक को महंगा पड़ गया। महिला के परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर पिटाई की। यूपी के आजमगढ़ में जमीनी विवाद में महिला को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। महिला का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के कोटा में छात्रा ने हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते घर ले जाना चाहते थे लड़की के पिता। मध्य प्रदेश के इंदौर में पार्किंग को लेकर विवाद में डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ ने महिला को बुरी तरह से पीट दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। सीबीआई ने रिश्वत मामले में भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अमरावती बैंक में रिश्वत का मामला सामने आया था। दिल्ली की सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली सरोजनी नगर मार्केट में खाली नजर आई। वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा हफ्ता। चांदनी चौक और करोल बाग से भीड़भाड़ वाले इलाकों में पसरा सन्नाटा। कर्नाटक में भी वीकेंड कर्फ्यू। कलबुर्गी में दुकानें और मार्केट बंद। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेकिंग की। पटना रेलवे स्टेशन पर पार्किंग मालिकों के सामने आर्थिक संकट। कोविड मामले बढ़ने से यात्रियों की संख्या में कमी के चलते करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोरोना वैक्सीन से लोगों में डर। वैक्सीनेशन सेंटर में पिता का हाथ छुड़ाकर भागा युवक। लोगों के समझाने पर ली कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बड़वानी में पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। बगैर मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। कोविड नियमों को पालन करने की हिदायत थी। बेंगलुरु में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा में आर्थिक तंगी से परेशान। कर्नाटक के हुबली में वीकेंड कर्फ्यू में दिखी सख्ती। बिना किसी अवैध कारण के घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। कर्नाटक के शिमोगा में वीकेंड कर्फ्यू में शहर में सख्ती। पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। बेवजह घर से निकलने वालों पर लगाया जुर्माना। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 2,68,833 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 14,17,820 हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में ओमाइक्रॉन के कुल मामले 6,041 हुए। दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना से संक्रमित 20,718 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते एक दिन में 10,661 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। मुंबई पुलिस के 81 जवान कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। 23 लोगों की मौत हो गई। ओमाइक्रॉन के 125 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। बीते एक दिन में 15,795 कोरोना संक्रमित मिले। 4 लोगों की कोरोना से एक दिन में मौत हो गई। विराट कोहली ने किया बड़ा ऐलान। विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी। ट्वीट कर धोनी का कहा शुक्रिया। वनडे और T20 पहले ही छोड़ चुके हैं विराट कोहली। विराट कोहली की टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने पर बोले सौरव गांगुली। ट्वीट कर लिखा, कप्तानी छोड़ना विराट का फैसला। भारतीय टीम का अहम हिस्सा बने रहेंगे विराट।